अनाया बारिश में भीगती हुई हमदान शाह के ऑफिस के सामने रुक गई। लाल सलवार कुर्ता उसके जिस्म से चिपक रहा था। उसकी आंखों में डर और हिम्मत का मेल था। हमदान शाह शहर का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन था और सबसे खतरनाक भी। उसकी एक फोन कॉल से जिंदगियां बन सकती थी या बर्बाद। अनाया को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके छोटे भाई का ऑपरेशन होना था, मगर पैसा उसके पास बिल्कुल नहीं था। उसने एक ही नाम सोचा, हमदान शाह। लेकिन हमदान मुफ्त में मदद नहीं करता था। उसकी हर मदद के पीछे एक सौदा होता था और आज अनाया उस सौदे के लिए तैयार थी। दिल भारी, सांस तेज, आंखें नम। हमदान का ऑफिस एक शीशे का महल था। हर जगह ऐशो आराम की चमक थी। उसने सेक्रेटरी को नाम बताया। मिस अनाया, मिस्टर शाह आपका इंतजार कर रहे हैं। उसका दिल एक पल को रुक गया। दरवाज़ा खुला और वो अंदर चली गई। हमदान अपनी लेदर चेयर पर बैठा था। आंखों में स्टील ग्रे ठंडक थी। उसने एक नज़र अनाया पर डाली, फिर मुस्कुराया। तुम आ गई हो, अच्छा। उसकी आवाज़ भारी और काबू में थी। तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? अनाया ने हल्की सी घुटकी ली। कॉन्ट्रैक्ट शादी, 1 साल के लिए। हमदान का लहजा धीमा और खतरनाक था। पब्लिक में तुम मेरी बीवी कहलाओगी, प्राइवेट में मेरी हर बात मानोगी। अनाया की उंगलियां कांप गईं। उसके दिल में घबराहट और अजीब सी चाहत एक साथ जगी। मैं मान गई। हमदान की आंख में एक चमक आई। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? पता है। हमदान ने फाइल खोली। साइन करो। अनाया ने पेन उठाया, मगर उसका हाथ कांप रहा था। हमदान ने उसका हाथ थाम लिया। उंगलियों का स्पर्श बिजली जैसा था। एक बार साइन कर दिया तो वापसी नहीं होगी। मेरे पास वापसी का रास्ता कब था? हमदान की मुस्कान गहरी हो गई। गुड गर्ल। उसने पेन उसके होंठों के पास लाया। साइन करो। अनाया ने साइन कर दिया। कागज मेज पर गिरते ही हमदान खड़ा हो गया। उसका कद अनाया से ऊंचा और मौजूदगी दबदबे वाली थी। वो उसके करीब आया। अब तुम मेरी हो। उसकी आवाज हल्की सी हाकिमाना थी। अनाया की सांस तेज हो गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर हमदान ने दीवार के पास रोक लिया। डर लग रहा है? थोड़ा, अनाया ने धीमे से कहा। अच्छा है, डर चाहत को और बढ़ा देता है। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें गहरे समंदर जैसी थीं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे दिलचस्प इन्वेस्टमेंट बनोगी। हमदान ने उसके भीगे बालों को छुआ, उंगलियों से हल्का सा मरोड़ दिया। ये मासूमियत देखते हैं कब तक रहती है। अनाया ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठों के करीब हमदान की सांस महसूस हुई। उसकी खुशबू और बारिश की महक मिली, जुली थी। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हमदान ने उसका दुपट्टा उतारा, धीरे से उसके कंधे पर गिरा दिया। आज से तुम मेरी बीवी हो, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। खाने के बाद हमदान ने कहा, मेरे साथ चलो। अनाया चुपचाप उसके पीछे चली। वो उसे बड़े बेडरूम में ले गया। दीवारों पर हल्की रोशनी, बीच में किंग साइज बेड। ये तुम्हारा कमरा है। और तुम्हारा? ये भी मेरा ही है। अनाया ने पीछे हटने की कोशिश की। घबराओ मत, मैं जल्दी नहीं करता। और अगर मैं मना कर दूं? हमदान करीब आया। उसकी सांसें उसके गालों को छू रही थी। मना कर सकती हो, लेकिन देखना मुश्किल होगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वहां चाहत साफ झलक रही थी। 1 साल लंबा होता है अनाया, शायद उतना लंबा नहीं जितना तुम सोचते हो। हमदान ने उसके बालों को छुआ। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? शायद। अगले दिन मैंशन में एक पार्टी थी। बिजनेस क्लाइंट्स, अमीर मेहमान, कैमरों की चमक। हमदान ने अनाया को ब्लैक गाउन पहनने को कहा। गाउन उसके जिस्म से चिपक रहा था। उसकी हर अदा निखर रही थी। मेहमानों के बीच हमदान हमेशा उसके पास था। लेकिन एक क्लाइंट, फैजान, बार बार अनाया से बात करने आया। आप बहुत खूबसूरत हैं मिसेज शाह। अनाया ने शिष्टता से मुस्कुरा दिया। हमदान की आंखों में हल्की सी आग जल उठी। वो तुम्हारे करीब ज्यादा आ रहा था। तो मुझे पसंद नहीं। हमारा रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट का है, याद है? याद है, लेकिन मेरी मिल्कियत भी हो। अनाया की सांस अटक गई। हमदान, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं अनाया, और कोई हक नहीं रखता। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे छोड़ना नहीं चाहता।
पार्टी के बीच में ही उसने उसके कान में फुसफुसाया, आज रात सिर्फ हम, रात को। हमदान बालकनी में खड़ा था। हवा में उसके परफ्यूम की खुशबू थी। अनाया उसके पास आई। तुम हमेशा इतने पजेसिव रहते हो। जब चीज कीमती हो तो हाँ, और अगर वो चीज तुम्हारी ना हो तो उसे अपना बना लेता हूं। हमदान ने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया। उनकी नजरें मिली। तुम बदल जाओगी अनाया, और अगर मैं ना बदलूं तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। उसका लहजा धीमा लेकिन सख्त था। अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा में एक अजीब सी गर्मी थी। हमदान ने उसके होंठों के पास झुककर कहा, लेकिन शायद मैं पहले ही बदल रहा हूं। अनाया ने उसकी आंखों में तलाश की। वहां सिर्फ जुनून और हक का इजहार था। हमदान ने उसका हाथ थामा, उसे बेडरूम तक ले गया। अनाया की सांसें तेज हो गईं। डरो मत, मैं नहीं डर रही, अच्छा है। उसने उसके बालों को चेहरे से हटाया, उसकी गर्दन पर हल्की सी सांस छोड़ी। ये सिर्फ शुरुआत है। अनाया ने आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें बेकाबू थीं। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। हमदान ने उसके कान में कहा, तुम मेरी हो, 1 साल के लिए, शायद हमेशा के लिए। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक वादा था जो कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा था। रात लंबी थी और करीबियां गहरी। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। सुबह की धूप कमरे में फैल रही थी। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी, सोच में डूबी। हमदान उसके पीछे आ खड़ा हुआ। तुम सोच में क्यों हो? ये सब कब खत्म होगा? जब तुम खुद कहोगी। और अगर मैं कह दूं अभी, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अनाया ने पलट कर देखा। तुम्हारा हक सिर्फ 1 साल का है, लेकिन मेरा दिल कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलता। हमदान का लहजा धीमा मगर सख्त था। मुझे बंधन पसंद नहीं, तो मुझे आदत डाल दो। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वहां चाहत, गुस्सा और डर सब मिला जुला था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और मैं खुद को खोना नहीं चाहती। दोनों के बीच की दूरी एक सांस में मिट गई। हमदान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे छोड़ना नहीं चाहता। तुम मुझे क्यों बदल रही हो अनाया? शायद मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारा दिल बदल रही हूँ। हमदान ने उसके माथे पर होंठ रखे। तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही हो, और तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। हमदान ने कहा, आज रात मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। क्या? कि ये रिश्ता सिर्फ कागज का नहीं। रात को हमदान ने अपना अतीत बताया। मैंने कभी किसी औरत को इतना करीब नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि मैं डरता था प्यार मुझे कमजोर कर देगा। अनाया ने उसका हाथ थामा। कमजोरी नहीं, प्यार ताकत देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, जब तक सांस है। नहीं जाऊंगा। हमदान ने उसके गालों को छुआ। उसके स्पर्श में इज़हार और कब्जा दोनों थे। कमरा हल्की रोशनी में डूबा था। हमदान ने उसका दुपट्टा उतारा, उसके बालों में हाथ फेरा। तुम मेरे लिए अब सिर्फ एक समझौता नहीं हो। अनाया की धड़कनें तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ली। हमदान ने उसके होंठों को छुआ, धीरे मगर गहराई से। उनके बीच की सारी दीवारें टूट गई। कमरे में सिर्फ उनका प्यार और सांसें थीं। ये पल हमेशा के लिए उनका था। 1 साल खत्म होने में 2 दिन बाकी थे। अनाया के दिल में डर था, अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो। हमदान ने उसका हाथ थामा। मैंने कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक बहाना था। मतलब मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। अनाया की आंखों में आंसू थे। तुम सच कह रहे हो? कसम अपने दिल की। शादी के दिन मैंशन फूलों से सजा था। अनाया लाल जोड़े में, हमदान काले शेरवानी में। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। लोगों की तालियों और दुआओं के बीच निकाह पूरा हुआ। हमदान ने उसका हाथ थामा। अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी हमेशा रहोगी। अनाया मुस्कुरा दी। और तुम मेरे। उनकी आंखों में प्यार का वादा साफ था। रात को शादी के बाद वो दोनों बालकनी में खड़े थे। शहर की रोशनी, हवा की ठंडक और दिल की गर्मी सब साथ था। 1 साल पहले अगर मैंने हाँ ना कहा होता तो मैं तुम्हें मजबूर कर देता। हमदान, क्या करूं? मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। अनाया ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। शायद हम किस्मत में थे, शायद नहीं। यकीनन। हमदान ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उनकी सांसें एक हो गईं। दिलों की धड़कन एक रफ्तार में थी। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ प्यार, सिर्फ प्यार।
आसमान में चांद और सितारे जैसे उनका साथ दे रहे थे। ये लम्हा उनका था हमेशा के लिए। अतीत के सारे डर मिट गए थे, बस एक दूसरे का साथ बचा था। हमदान ने फुसफुसाकर कहा, आई लव यू टू।